जय श्री कृष्ण उत्सव चौथा दिवस महाप्रभु वल्लभाचार्य की अत्यंत लोकप्रिय रचना श्री मधुराष्टकम, इसका अभ्यास कर रहे हैं। एक एक शब्द में भक्ति का माधुर्य भरा हुआ है और हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन है, जीवन के लिए उपयोगी मार्गदर्शन ये आचार्य इन शब्दों के द्वारा अंकित करके हमें ये स्तोत्र के द्वारा जीवन का अर्थ समझा रहा है। तो आज जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके प्रारंभ करेंगे और श्री मधुराष्टकम के 3, 4, 5 और 6 पहले गाएंगे श्लोक, और कल जहाँ पर चिंतन रुका हुआ था वहाँ से आगे ले जाएंगे। चौथे श्लोक से चिंतन का प्रारंभ करेंगे। सभी साथ देने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उनको विशेष रूप से नमस्कार। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूर देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रगिरं मधुरम मधुराधिपते रगिरं मधुर अष्टकम 8 श्लोकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य की रचना मधुरा भक्ति का परिचय करवा रहे हैं। जीवन विकास बढ़ते बढ़ते ऐसी ऊंचाई पर आ जाए, दास्यम सख्यम, ये सख्यम की स्थिति का वर्णन प्रभु के साथ उसके समान ही हो जाते हैं। प्रभु जो कार्य करके गए हुए हैं कृष्ण, वही कार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य, लोगों को खड़ा करना। कृष्णा इज लव एंड लव इज कृष्णा, ये दोनों अंतर भक्ति और बाह्य भक्ति बहिर्भक्ति दोनों मिलकर ही पुष्टि मार्ग, भक्ति पुष्ट। आज कृष्ण का नाम जप कर ही हम बैठे हुए हैं। प्रभु सभी का करो कल्याण, प्रभु अकल्याण करते ही नहीं है। प्रभु मैं कुछ करने लग जाऊं, ऊपर वाला ठीक करेगा, नीचे वाला क्या करेगा, ये जिसको समझ में आ जाए वही इस आचार्य की भाषा, इन शब्दों के द्वारा संकेत जो दिया हुआ उसके लिए उपयोगी कहीं पर बने क्या। यहाँ से शुरुआत, रोचक शुरुआत, वहीं से मधुरा भक्ति तक पहुँचने की तैयारी। ये भक्ति का रंग ही बदल जाएगा। भक्ति है सिर्फ कर्मकांडीय नहीं है, सिर्फ विधि पूरी करना, ये तो प्राथमिक स्थिति है। जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसके सेवक बने हो, उसके लिए कहीं पर घिस गया क्या। अन्यथा इस महान आचार्य, हमारे चारों आचार्य भारतीय गौरव क्यों दौड़ते थे। हिमालय तक दौड़ कर गए हुए शंकराचार्य, 84 बैठक प्रभु के नाम की गूंज खड़ी करने वाले महाप्रभु वल्लभाचार्य अपने मठ बनाकर बैठते। जिसको समझना है, सुनना है, मेरे पास आ जाए। क्योंकि वैसे नहीं बने हुए। बहिर्भक्ति का रंग, वही पुष्ट भक्ति। तो आज तीसरा श्लोक में देख रहे थे, थोड़ा रिकैप कर लें। और चौथे श्लोक, गीतम मधुरम पीतम मधुरम, गीतम भगवान के मुख से निकले हुए गीत। लेकिन ये गीत हमें तो सुनाई नहीं देते, लेकिन ये सोचा इतने नज़दीक जो पहुँचे हुए, वे सृष्टि में ही प्रभु का गीत। गंगा के किनारे, यमुना के किनारे जाकर बैठो, खल खल बहता हुआ पानी, ये प्रभु का गीत ही है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भगवान आप क्या पीते हैं, आपका पीना भी मधुर। भुक्तम, आपका भोजन करना, खाना भी मधुर। सुप्तम, आपका सोना भी मधुर, आपका रूप भी मधुर, और आपके मस्तिष्क पर किया हुआ तिलक वह भी मधुर। और आप ही इन सभी माधुर्य के पति है, स्वामी है। अखिलम, पूरा संपूर्ण विश्व
ये जगत की रचना सिर्फ बनाकर अलग नहीं किया हुआ है, जगत को उसमें स्वयं बैठे हुए हैं व्यापक तत्व। ये ऊंचाई जिसकी समझ में आ जाए, जगत बनाकर छोड़ दिया, वही हमारी भक्ति का प्रारंभ समझना। ही लव्स यू सर्वस्य चाहम 15वां अध्याय। हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोह नहीं च। ही लव्स यू, वह प्रारंभिक वही ज्ञान की भूमिका तैयार हो जाए। और जिसके लिए प्रेम होता है वह प्रेम के लिए कुछ करना चाहिए, अन्यथा वह प्रेम अधूरा है। वह भक्ति पुष्ट कैसे होगी, इसका वर्णन इस स्तोत्र के द्वारा, इस स्तोत्र की रचना में कहीं पर भी मांग नहीं है। प्रभु को कुछ आदेश नहीं है। हम तो आदेश करते हैं, ऑर्डर करते हैं, प्रभु सबका करो कल्याण। भगवान कहते हैं मैं कल्याण तो कर ही रहा हूँ, जगत में अशांति है भगवान, आप शांताकारम है, आप करिए। भगवान कहता है मैंने तुझे ठीक करने के लिए भेजा और तू मुझे ठीक करने के लिए कह रहा है। यहाँ से जब जिज्ञासा खड़ी हो जाए तब समझ लीजिए हमारी सीढ़ी तैयार है ऊपर चढ़ने के लिए। वह है प्रथम शब्द गीतम मधुरम। भगवान का गीत, गीत जो है वह अपनों के लिए गाया जाता है, खुलकर गाया जाता है। हृदय खोलकर गाओ, हृदय खोलकर जो शब्द निकलते हैं वही गीत है। और अपने नज़दीक के जन के लिए जब गाया जाता है उसके साथ संगीत मिल जाता है। वही हमारी भगवत गीता है। गीतम गीत है। गीता शब्द का अर्थ देखेंगे तो गाया हुआ तत्वज्ञान, तत्वज्ञान प्रोज है, साहित्य है, और गाया होने के कारण वह पोइट्री बन जाता है, कविता। गद्य और पद्य दोनों मिलकर ही गीता भगवान के मुख से निकले हुए शब्द, वही वल्लभाचार्य गीतम मधुरम, जीवन का संगीत जिसके साथ सहयोग जिसका होता है वही संगीत। संगीत को भी बहुत सुंदर 10वें अध्याय में वेदा नाम सामवेदोस्मि, चारों वेद में सामवेद संगीत से भरा हुआ मेरा स्वरूप है। नजदीक से सखा के पास ही हृदय खोलकर जो गाया जाता है, हृदय खोल जाता है। सखा अत्यंत नजदीक, फ्रेंड, मित्र है, उसके पास अपनी समस्या का समाधान, इसके लिए जो बातचीत होती है वही गीत। हृदय खोलकर, इसमें कौन सा छंद है, कितना मीटर है, ये उसकी पहचान नहीं है। हृदय खोलकर वह संगीत, संवाद, गीता भी तत्वज्ञान गाया हुआ, कृष्ण ने भी गाया हुआ है और अर्जुन ने भी गाया हुआ है, मीटरबद्ध है। 700 श्लोकीय भगवत गीता, ज़्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद 32 अक्षर के हैं, मीटर बंधा हुआ है। इतनी ऊंचाई पर से संवाद है कृष्ण और अर्जुन का, पूरे विश्व को भक्ति का रहस्य खोलकर समझाया हुआ है। वह भूमिका गीतम मधुरम। भागवत में भी देखेंगे तो बहुत सुंदर, तीसरे श्लोक में देख रहे थे वेणुर मधुरो, और यहाँ चौथे श्लोक में कह रहे हैं गीतम मधुरम। तो भागवत में बहुत सुंदर एक विभाग है वेणु गीत। भगवान गोपियाँ कृष्ण के पास जाती है। कृष्ण जब सोते थे तब भी पास में ही, साथ में ही मुरली रखते थे। मुरली मनोहर, मन को हरने वाली मुरली बजाने वाले। तो गोपियों ने रहस्य पूछा हुआ वेणुगीत, ये विभाग भागवत ग्रंथ में हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। मुरली तू इतनी
कृष्ण को प्रिय क्यों है तुझे? रात को सोते समय भी कृष्ण अपने पास ही रखते हैं, और हम तो उनके चरणों तक पहुंच नहीं सकते। और मुरली तू तो उनके होठों तक पहुंच गई है, होठों से। अत्यंत प्रिय व्यक्ति, प्रिय और प्रियतम के रिश्ते में होठों तक पहुंच गई है। इसका कारण बता। मुरली से कारण पूछ रही है। गोपी का अर्थ भगवान के गोपनीय स्वरूप, उसके गोपनीय कार्य जो समझते हैं उसे गोपी कहते हैं। छिपा हुआ ज्ञान, छिपा हुआ रहस्य। इसलिए गोपी और गोप बालक ये सामान्य नहीं थे। तो मुरली ने कहा मेरे पास 3 बातें मैं मेरी बतला सकता हूँ जिस कारण कृष्ण को मैं प्रिय हूँ। प्रथम कारण, मेरे सुर नहीं निकालती मैं, मुरली बजाने वाले के सुर निकालती है। मैं कृष्ण के सुर निकालती हूँ, इसलिए होठों पर। स्वयं अपनी जांच करें तो हम किसके सुर निकाल रहे हैं? मुरली तो बैठी हुई है हमारे गले में। सारे गम पधनी संपूर्ण विश्व का संगीत शास्त्र कैसे गले में भरा हुआ। वेस्टर्न म्यूजिक, ईस्टर्न म्यूजिक के 7 सुर से बाहर एक भी स्वर नहीं है। ये भरा हुआ कैसे? ये अद्भुत रचना नहीं है क्या? मुरली दिखती नहीं है, लेकिन मुरली के स्वर सब सुनाई देते हैं, बजा सकते हैं। मुरली का प्रथम कारण, मैं अपने सुर नहीं निकालती। दूसरा कारण, मुरली कहती है मुझ में 7 छेद है। मुरली को जिसने नजदीक से देखा हुआ है, छेद की तैयारी होनी चाहिए। प्रभु को प्रिय बनना होगा। ये छेद समाज में घूमेंगे, सभी लोग के पास जाएंगे, वहाँ सभी जगह ये छेद बनने की क्रिया। कहीं पर अपमानित होना पड़ेगा, कहीं पर सम्मान मिलेगा नहीं, कहीं पर निराशा व्यक्त करेंगे। अलग अलग प्रकार के लोग ये छेद करते रहते हैं। ये छेद सहन करने की जिसके पास तैयारी है वही मुरली बन सकते हैं। उसके ही सुर, उसमें से ही सुर निकालते हैं भगवान, हमारे गले से नहीं निकालते। और इसे महान आचार्य के कंठ से निकालते हैं, क्योंकि वह 8वीं सीढ़ी पर स्वयं रुके हुए हैं। आत्मनिवेदन का अर्थ प्रभु के सुर निकालने वाला। अपने लिए जिसने बोलना, जिसका बोलना समाप्त हो गया। आज हम हमारे लिए ही बोलते हैं, हमारा पक्ष, हमारे विचार, हमारे स्वार्थ के अनुकूल वही वाणी हमारी। और महापुरुषों की वाणी प्रभु की वाणी है, उनके मुख से प्रभु बोलते हैं, समर्पित है। ये गले से भगवान आपको जो बोलना है बताइए, वह स्वयं सुनने वाले बन जाते हैं। महर्षि वेदव्यास की पीठ पर जब ऐसे ऊंचाई पर पहुंचे हुए वक्ता, तो उनके मुख से भगवान की मुरली बजने लग जाती है। मुरली का दूसरा गुण ये 7 छेद। समाज में जाओगे, सभी प्रकार के लोग कुछ गलतियां निकालेंगे, कुछ प्रोत्साहन करेंगे। ये सब छेद सहन करने की शक्ति कृष्ण के जीवन भी देखेंगे तो बहुत ही ऐसे कई प्रकार के अपमान सहन किए हुए। सिर्फ कृष्ण को माखन चोर नहीं कहा हुआ, मणि का चोर भी कहने वाले नजदीक जो पहुंचे हुए थे, आरोप किया था। कृष्ण को नहीं समझने वाले माखन चोर। माखन चोर क्यों थे? नंद बाबा के घर में से तो मक्खन दही आदि दध्यादिकम मोहवसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेती। गोपियां दही बेचने मथुरा जाती थी। इतना
इतना सारा दही का व्यापार, गाय कितनी थी नंद बाबा के घर में, वह क्यों दूसरे घर में चोरी करने जाएंगे। मेरे साथ जो बालक है, ये गोकुल में जो मक्खन बनता है, वह मक्खन मेरे मित्र को प्रथम मिलना चाहिए, गोकुलवासी को प्रथम मिलना चाहिए, और बचेगा तो उसमें से ले जाए। तब बात आज के मॉडर्न युग में इनकम पर टैक्स, खर्च निकाल कर यदि कुछ राशि बचती है तो उस पर टैक्स है। ये कंस को सावधान चेतावनी दी है, अब ये नहीं चलेगा। ये माखन चोर, मणि का चोर आरोप लगाया हुआ था कृष्ण पर। कई सारे ऐसे यहाँ पर मुरली के जो छेद है, वैसे कई सारे प्रसंग आए हुए। 16,108 रानियाँ, अभी ज़्यादातर देखेंगे 16,000 रानियाँ तो नरकासुर के कारण, ये जिन्होंने कृष्ण जीवन पढ़ा हुआ उनको पता है। नरकासुर सौंदर्य का शिकारी, जहाँ सुंदर स्त्री देखी मेरे घर में लेके आऊं, भोगदासी बना देते। उनको जेल से छुड़ाया हुआ, नरकासुर का वध करके, और उन सभी 16,000 स्त्रियां अभी कहाँ जाएं। हमारे पति के घर से उठाकर लेके आया हुआ ये असुर, हमें वह भी वापस नहीं जा सकते, और हमारे पिता के घर में भी हमारा स्वीकार नहीं होगा। हम जाए कहाँ, हमारे लिए कौन सा मार्ग है। कृष्ण, मुझे ही तुम्हारे पति का नाम दे दो। ऐसे कई सारे प्रसंग कृष्ण जीवन में देखेंगे तो इनसे भरा हुआ जीवन। छेद, ये मुरली का दूसरा गुण, छेद के लिए तैयार हो जाओ, अपमान सहन करना पड़ेगा। कई सारे क्रांतिकारी प्रयोग कृष्ण ने किए हुए हैं, समाज में खलबली मच गई थी। तीसरा मुरली का गुण, प्रथम गुण, मैं बजाने वाले के सुर निकालती हूँ और मुझ में 7 छेद है। और तीसरा बहुत महत्व का लक्षण, मैं भीतर में खाली हूँ। हमारे भीतर राग और द्वेष भरे हुए हैं, ये जब तक नहीं निकलते हैं तब तक न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये जब तक भरा हुआ भीतर में राग और द्वेष, तब तक ये मधुर सुर कैसे निकलेंगे, या खाली हो जाता है। मीराबाई का जीवन, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी सुंदर भक्ति की परिभाषा ये मुरली हमें समझा रही है। भागवत में ये सुंदर वर्णन है। उसे ही वेणु गीत, मुरली के 3 गुण में से हमारे जीवन में भी ऐसा गुण आने के लिए तैयारी करें तो वही साधना, जन्माष्टमी का उत्सव। जन्माष्टमी का अर्थ कृष्ण को प्रिय बनना, और जो होठों तक पहुंची है वैसी मुरली के गुण ये 3 है। उसके सुर निकालने लग जाओ। सुर बनाने वाला, सुर भरने वाला जो है, उसके सुर, उसको क्या कहना है वैसा बोलने लग जाओ। भीतर से खाली हमारा भरा हुआ है, स्वार्थ का माल भरा हुआ, तब तक परमार्थ की भाषा कहाँ से निकलेगी, आवाज ही नहीं निकली। सुर भीतर से खाली, बजाने वाले का सुर और छेद की तैयारी। ये बहुत सुंदर। वेणुर मधुरः, वेणुर मधुर, भगवान के सुर निकालने लग जाए, वही आचार्य स्वयं अपना अनुभव कह रहे हैं। वेणुर मधुर, भगवान की मुरली बन जाओ। दूसरा शब्द गीतम मधुरम और वेणुर मधुरम, दोनों शब्द का यहाँ पर समन्वय वेणु गीत में बताया हुआ था। भगवान के मुख के लिए गाया हुआ गीत जो है वह वेणु बन जाता है।
गीतम मधुरम, वैसा गीत भगवान कान में आकर कहे जाते हैं। एक और सुंदर गीतम मधुरम का अर्थ देखेंगे। भगवान गीत साधक जब तैयारी साधना की करते करते ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर मायूसी आ जाती है। दूसरे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं है, मुझे ही क्यों, मुझे जो चाहिए जो मिला था वो छोड़ दिया और जो चाहिए वो मिलता नहीं है। इस स्थिति में क्या करें? तो भगवान के पास शिकायत लेकर, भगवान क्या करें मैं, मुझे क्या करना अभी, तूने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई है, तेरे पास जो आना चाहते हैं उसके लिए दुख है और तुझे पहचानते नहीं है, पहचानना चाहते नहीं है, वैसे लोग को सुखी देख रहा हूँ, तूने ऐसा विश्व क्यों बनाया हुआ। बहुत सुंदर एक महान चिंतनकार के एक सेंटेंस वाक्य देखेंगे, बहुत सुंदर उन्होंने बताया हुआ। ये सृष्टि जो है सर्जनहार है, एक एक्सपर्ट, विश्व का एक्सपर्ट, सबसे बड़ा साइंटिस्ट की रचना है ये। एनीथिंग इज ब्यूटिफुल विच इज द वर्क ऑफ ए जीनियस, ये जीनियस ने बनाया हुआ। तब भगवान साधक के कान में आकर कहते, बेटा ये विश्व मैंने तेरे लिए ही बनाया हुआ है, मुझे तेरे साथ खेलना है। प्रभु के साथ खेलने वाले जो है उनके लिए विश्व बना हुआ, दूसरे को रहना है तो वह भी रह सकते हैं, लेकिन बना हुआ तेरा और मेरा खेल, प्रभु के साथ खेल है। और ये खेल में भगवान ऐसे कई परीक्षा लिखते हैं, जैसे कुशल तैरने वाले मास्टर जो होते हैं वह नए सीखने वाले को प्रारंभ में हाथ पकड़ते हैं, उनको सहारा देते हैं, लेकिन जैसे ही उच्च भूमिका हो जाती है तब पानी में स्वयं हाथ दबाकर नीचे गिराते हैं और अभी ऊपर आ जाते। वैसा ही खेल तेरा और मेरा। ये सृष्टि में, सृष्टि का मालिक मैं हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी टेनेंट्स, लेकिन हम तो भगवान रेंट देते नहीं, भाड़ा तो देते नहीं आपको। भगवान कहते मैंने सभी व्यवस्था तेरे लिए करके रखी है, मैंने सूर्य प्रकाश विदाउट एनी पेमेंट, सूर्य रोज प्रकाश देता है, बिना आवाज़ किए, बिना शिकायत किए, नमस्कार नहीं करे तो भी बाहर खिड़की के बाहर खड़ा रहता है। और सूर्य का प्रकाश, मैंने लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की है, अंधेरे की व्यवस्था की है, रात में नाइट लैम्प, वही चंद्र, लेकिन चंद्र के कई और भी गुण हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट है, रात में चंद्र भी सिर्फ नाइट लैम्प का कार्य नहीं करता है। सोमो भूत्वा रसात्मक, भगवान ने इसलिए शिव जी ने पहला ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ नाम दिया हुआ। सोम का अर्थ चंद्र, चंद्र रात्रि में रसो हम अपसु, रस भरता है वनस्पति में, हमारे जीवन में भी रस मूनलाइट है। सन मून, तुझे पानी की व्यवस्था, चतुर्मास में मैं जल लेकर आता हूँ तेरे लिए, समस्त सृष्टि को हरियाली बनाता हूँ, तेरा और मेरा खेल है, इस तू मेरे साथ खेलने लग जा। इसलिए तेरे शरीर में भी मैंने अग्नि रखा हुआ, तुझे भूख लगे, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, तेरे भीतर प्राण और अपान, प्राणापान समायुक्त बैलेंसिंग कर रहा हूँ, क्या सिस्टम में चाहिए और क्या सिस्टम के लिए नहीं चाहिए, ये दोनों को भीतर में मैं प्राणापान समायुक्त, युक्तिपूर्वक। इस स्वयं भगवान कितना काम कर रहे हैं, कितनी व्यवस्था करके रखी है, ये जिसको समझ में आ जाए
वही गीतम मधुरम, भगवान का गीत। तो भगवान कान में जाकर कहते हैं, तेरे और मेरे खेल के लिए ये सभी व्यवस्था मैंने की है। ये व्यवस्था जिसे समझ में आ जाती है वह व्यवस्थापक के पास पहुंच जाता है, वही सख्य भक्ति उनके सरीखा हो जाता। क्या करना है मुझे? भगवान आप जो करके गए हुए हैं, कई सारे क्रांतिकारी प्रयोग करने वाले कृष्ण जीवन, तो एक ही शब्द में इतना माधुर्य भरा हुआ गीतम। भगवान कान में जो आकर कहते, बेटा ऐसा कर, तू मेरे साथ खेलने लग जा। पाणिनि के कान में मंत्र देकर गए थे और हमारी ग्रामर तैयार हो गई, अ आ ई उ। किसने किया था ये? इतनी सारे इन्वेंशन वर्ल्ड ओवर, इसके कान में जाकर भगवान कुछ कहते हैं, वह आपका कहना वही गीतम मधुरम, आपका गीत है ये। पीतम मधुरम, भगवान आप क्या पीते हैं? आपका पीना मधुर है। भगवान को क्या पीना है? अमृत पीना है। अमृत स्वयं अमृत है ये। चाय पीनी है क्या भगवान आपको? चाय की भी आवश्यकता नहीं। अब क्या पीते हैं भगवान बताइए? हम तो दूध आपके सामने रखते हैं, लेकिन दूध आप तो जितना वजन करके भी रखो, एक बूंद भी कम नहीं होती है। आप पीते क्या है? ये प्रश्न। भगवान क्या पीते हैं? पीने वाले। पीतम मधुरम, आपका पीना। माँ भी जब बालक को स्तनपान कराती है तब अपने पल्लू ढाक देती है, मेरे बेटे को नजर न लग जाए। स्तनपान, दूध पीता हुआ बालक का, ये माँ का प्यार है। ये सिर्फ दूध नहीं है। और कैसी अद्भुत रचना है। स्त्री को जब बालक जन्म होता है तुरंत स्तन में दूध कौन भर देता है, और जैसे ही दांत आ जाते बालक के, वह दूध प्रोडक्शन, फिर माँ के स्तन की आवश्यकता नहीं है, बॉटल से पीने लग जाता है। ये अद्भुत रचना। पीतम, भगवान क्या पीते हैं? भगवान इसलिए, भगवान के सामने भी जब दूध अर्पण किया जाता तब मंदिर में पर्दा गिरा जाता, नजर न लग जाए। भगवान पीते हैं। लेकिन भगवान आप पीते क्या? ये प्रश्न है। पीतम मधुरम, वल्लभाचार्य को इतना मधुर लगता है। भगवान कहते हैं मैं जहर पीता हूँ, विषपान। जगत में अवतार लेकर आया, स्वयं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, फिर भी लोग जहर ही उगलते हैं। और इसलिए तो विष्णु भगवान का चित्र शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, इसमें दूसरा ही शब्द लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, बहुत सुंदर शब्द है। शांताकारम भुजग शयनम, सर्प ऊपर से जहर उगल रहे हैं और भगवान सर्प की शैया पर सोए हुए हैं। विष्णु भगवान, मैं जहर पीता हूँ। लोग मेरे पास जहर उगलने आते हैं, तुझे चलाना नहीं आता, कलयुग है भाई। अभी पुराने राम और कृष्ण की बातें पुरानी हो गई है। हिस्टोरिकल एविडेंस, जहर उगलते हैं, ये जहर मैं पीता हूँ। और इसलिए मेरा रंग मेघ श्याम, कृष्ण को इसलिए श्याम कहते हैं। आज श्याम कलर कौन सा है? ये हम किसी कलर पेंट की उसके कैटलॉग में ढूंढने जाए, श्याम कलर दीजिए मुझे, मिलेगा क्या? श्याम कलर कौन सा है? श्याम कलर शब्द उससे ही आया हुआ, शाम, इवनिंग। कृष्ण के होली में दर्शन होते हैं, उसमें माँ यशोदा माँ कृष्ण गाय चरा कर शाम के समय घर आते तब आरती उतारती है कृष्ण की। उस समय कृष्ण का स्वरूप कैसा था? श्याम। ये श्याम रंग जो है
वह इवनिंग का प्रतीक है। और दूसरा अर्थ, गाय चराते समय गायों के पैरों की धूल, काले कृष्ण, और ऊपर ये धूल लगने के कारण जो कृष्ण के चेहरे पर रंग आया हुआ था वही श्याम, मेघ श्याम। दूसरा भी बहुत सुंदर अर्थ, मेघ श्याम, नमामि मेघ सुंदरम। शंकराचार्य, मेघ जैसे भरे हुए, पानी से भरे हुए बादल वही श्याम, काले बादल और सफ़ेद बादल। सफ़ेद बादल ऊपर रहते हैं और काले बादल जल से भरे हुए नीचे रहते हैं, पानी से भरे हुए। और जगत को पानी देना है। आज भी हम वर्षा ऋतु में ऊपर देखेंगे तो काले बादल आते हैं तो वर्षा आने वाली है, पानी मिलने वाला है। कृष्ण भी वैसे ही बोल, एक गरजने वाले बादल और एक जल देने वाले बादल, बरसने वाले बादल। ये बरसने वाले बादल है, सिर्फ गर्जना करने वाले नहीं। इसलिए मेघ श्याम, श्याम कलर का काले बादल, वही सौंदर्य को देने के लिए जो आता है। जहर पीने वाले, समस्त सभी का जहर भगवान पी जाते हैं, इसलिए मेघ श्याम। वही जहर पीने वाले शिव जी, समुद्र मंथन में से जहर निकला, सभी अमृत पीने के लिए तो तैयार थे सभी देव। अब ये कैसे करें अमृत के लिए? सब तो लाइन में बैठ गया देव, और वहाँ मोहिनी स्वरूप लेकर सभी को अमृत देवों को पिलाया हुआ। अभी निकला घड़ा जहर का, कौन पिएगा? और जहर पीने वाले, अमृत पीने वाले सभी देव, और जहर पीने वाले महादेव। और जहर को गले में रखा हुआ, पीतम मधुरम, इसलिए नीलकंठाय, नीलाकंठ है शिव जी का, जहर का है। नीलकंठ वाले, नीलकंठ स्वरूप, वही पीतम मधुरम। ये गले में क्यों रखा हुआ है ये प्रश्न? जहर को भीतर मत जाने दो। भीतर में जहर जाएगा, भीतर की सिस्टम खराब हो जाएगी। और बाहर जहर निकालोगे तो बाहर की सिस्टम खराब हो जाएगी। किसी की कमजोरी, किसी के दोष भीतर भी मत जाने दो और बाहर भी मत निकालो, दूसरों के पास भी मत ले जाओ, गले में ही रहने दो उसे। उसे नीला कंठ, ब्लू कलर, जहर का कलर है। मीरा बाई को भी जहर पिलाया हुआ था, कौन पी गया? जहर में से अमृत कैसे हो गया? ये कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन पौराणिक कथा है, ये चमत्कारों से भरी हुई नहीं है, ये सत्य है और सत्य का वर्णन किया हुआ है। साइंस है, ये परफेक्ट साइंस है। बुक श्याम कलर, श्याम कलर, राधे श्याम इसलिए कहते हैं कृष्ण को। और वल्लभाचार्य, पीतम मधुरम, आप सभी का जहर पीने वाले हैं। आगे वाला शब्द भी इतना ही सुंदर सुंदर, भुक्तम मधुरम। भगवान आपका खाना भी मधुर है। भगवान को भोजन करवाते समय स्वादिष्ट सभी मिठाइयाँ आदि भगवान के सम्मुख रखकर पर्दा गिरा जाता है। भगवान के खाने के समय किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए पर्दा गिराते हैं। और जैसे ही प्रभु का खाना, भोजन करना समाप्त हो जाता है, तब पर्दा खींचकर खोल देते हैं। ये क्रिया के पीछे ही पल्लू को गिराना माँ का वैसा ही सुंदर स्वरूप भाव छिपा हुआ है। भगवान आप क्या खाते हैं? हमने तो जितना भरा था उतना वजन करके देख लिया, आपने क्या खाया भीतर? भुक्तम मधुरम। भगवान कहते हैं मैं भाव खाता हूँ। किस भाव से मुझे अर्पण किया गया हो? मेनू कौन सा ये नहीं देखता हूँ लिस्ट में, किस भाव से मुझे अर्पण किया हुआ है। क्योंकि मेरा स्वभाव है राजमहल की, दुर्योधन की मिठाई न खाकर
विदुर जी की भाजी खाने गया था। किस भाव से? दुर्योधन का भाव हम लोग जानते ही हैं। सभी बाहर सेना सज करके रखी थी और प्लान किया हुआ था कृष्ण को बंदी बनाकर। और जिस घर में दुर्योधन का अर्थ धन गलत मार्ग पर खर्च करने वाला, उसका दुरुपयोग, ये धन जो है वह लक्ष्मी है, माँ का स्वरूप है, उसको गलत उपयोग करने वाला वह दुर्योधन। तेरे राज्य में पाप की कमाई है, इसलिए पाप की कमाई में से मैं मिला हुआ अन्न नहीं खाऊंगा। ये गर्जना करने वाले कृष्ण विदुर जी के घर गए, वहाँ की भाजी है, मेरा स्वभाव है। मैं भाव किस भाव से दिया हुआ? 4 लड्डू रखे और दूसरे पर्दा गिराने के बाद यदि 3 लड्डू वापस दिखाई दे तो हम दूसरे दिन सोचेंगे कितना लड्डू सामने रखना चाहिए। किस भाव से दिए हुए? कुछ नहीं बचा भगवान को दे दो, भगवान कहते तेरे पास ही रख, इतना भी। ये अर्पण करना, वह भाव भगवान खाते हैं। दूसरा एक भी खाते हैं, भगवान अहंकार खाते हैं। ये सभी आचार्य 8वीं सीढ़ी पर पहुंचे हुए हैं, अहम छोड़ना नहीं चाहते। अहम छोड़ दे तो वही समाप्त। 9वीं सीढ़ी पर आ गए, स्वयं ही भगवान हो गए। भगवान ने भी उनको टाइटल दिए, भगवान शंकराचार्य। और ऐसे महाप्रभु वल्लभाचार्य छोड़ना नहीं चाहते। मुझे आपसे अलग रहना ही है भगवान। उनका अहंकार खींचते हैं, अहंकार खाते हैं और अपना अहंकार देते हैं। भक्ति है प्रभु का अहंकार लेकर घूमना है, बालिशता नहीं है। मॉडर्न एज में आज यदि ये समझ में आ जाए, गर्व के साथ कहो हम उस देश के वासी है जहाँ राम और कृष्ण ये सामान्य नहीं थे, पूरे विश्व यूनिवर्सल नेसेसिटी के कारण आए हुए थे। और भारत में ये इसलिए आए थे, यहाँ पर इतनी उच्च विचारधारा को व्यापक करने वाले हम जैसे भारतीयों पर विश्वास था। भुक्तम मधुरम, आगे देखेंगे एक एक शब्द में इतना सुंदर अर्थ भरा हुआ जितना देखते जाएंगे। भगवान पाप पीते हैं, भगवान भाव खाते हैं और अहंकार भी खाते हैं। और अहंकार दे दा, अहंकार तेरा, तू और मैं दोनों एक हो जाए। तू कृष्ण बन जा और मैं वल्लभाचार्य। इस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ शब्द भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम। भगवान सो जाते हैं। आज ये भगवान का सोना भी मधुर है। देवशयनी एकादशी उत्सव हम लोग देख रहे थे, भगवान का ये देव 4 मास सो जाते हैं। विदेश में कई लोग हमारे सामने भारतीयों को प्रश्न करेंगे, आपके भगवान ये 4-4 मास सोते हैं, हमारे तो 12 मास 24 आवर्स 365 डेज जागने वाले। ये सोने वाले भगवान की आप पूजा कर रहे हैं। ये भारतीय ऊंचाई को न समझने वाले और भारत में रहकर भी इस उत्सव का वैज्ञानिक रहस्य न समझने वाले देवशयनी 4 मास के बाद उठते हैं। भगवान आपका सोना भी मधुर है। भगवान सो जाते हैं और सोने के कई कारण हैं, संक्षेप में देख लें समय की मर्यादा देखते हुए। भगवान के सोने का कारण, प्रथम मांगने वाले की भीड़। आज मंदिर में सभी जगह भीड़ बढ़ी हुई, लेकिन भीड़ में से भगवान कहते हैं कोई मेरे लिए नहीं आया हुआ, सब मुझे क्या चाहिए ये मांग करने के लिए आए हुए हैं, शिकायत लेकर आए हुए हैं, रोने के लिए आए हुए हैं। मेरे लिए कोई नहीं आया, मेरी खबर पूछने के लिए। भगवान आप कैसे हैं पूछने वाले। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसे, भगवान तूने मुझे बहुत ही
सुखपूर्वक रखा हुआ। ये कहने वाले जो है, हम तो रोने वाले, बिलखने वाले, अनेक शिकायत, अनेक प्रकार की मांग, कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, इससे भरा हुआ हमारा दर्शन। भगवान तब दर्शन नहीं देते, भगवान दृश्य बन जाते। मुझे, मेरे लिए कौन आया हुआ, अन्य सभी आए, उस भीड़ से बचने के लिए भगवान सो जाते हैं। जैसे कई प्रकार के उत्सव आयोजन में चंदा लेने के लिए आते हैं, तब सेठ जी सो जाने का नाटक करते हैं, मैं सोया हूँ कह दो, और उठाने का नाम लेंगे तो उठकर देंगे नहीं, इसलिए चले जाते हैं, इनको जाने दो, सोया हुआ कह दो। एक ही चित्र बार बार देखने से नींद आ जाती है। हमारा जीवन भी देखकर भगवान को सुप्तम, एक ही चित्र है, स्वार्थ का ही चित्र भरा हुआ। कब मेरा बेटा जिस मिशन पर भेजा हुआ था, एक ही चित्र, स्वार्थ के लिए दौड़, कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए ही दो पैर को इस्तेमाल करने वाले। वह भगवान देखते रहते हैं, इतनी सारे व्यवस्था करके दी है, वो मेरे जैसा बन जाए, मुझ तक पहुंच जाए। वह दिल्ली पर हम लोग इसलिए पूजन करते थे पहले, दिल्ली पूजन। वहाँ पर बैठे हुए नरसिंह भगवान, कितनी बार बाहर गया, किसके लिए बाहर गया, मेरे लिए कभी गया क्या, क्या करके आया, शाम को पूछते हैं। सुप्तम मधुरम, लेकिन एक सुंदर महत्व देख कर आज सुप्तम मधुरम, भगवान इसलिए सो जाते हैं चातुर्मास। अन्यथा चतुर्मास में पूरे विश्व की अन्न और जल की व्यवस्था करनी, इस समय भगवान सोएंगे तो कैसे चलेगा। तो भगवान दिवाली के बाद प्रथम एकादशी, देवउठी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, किसान जब खेत से आता है और सुंदर फसल के लिए भगवान के पास थैंक यू कहना, एकादशी के दिन जाता है, भगवान इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है और आपको ये कहने के लिए आया हूँ, आपके कारण ही हुआ। भगवान कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तेरे परिश्रम का ही परिणाम है, मैं तो सोया हुआ था, करने वाला तो तू है। ये बहुत सुंदर है, सुप्तम मधुरम, काम स्वयं करना और उसका यश मेहनत करने वाले को देना, यही हमारी देवउठी एकादशी, चतुर्मास भगवान का सो जाना। हम कर्म में सोए हुए हैं और फल में जागृत है। भगवान कर्म में जागृत है और फल जब आता है तब कहते मैं तो सोया हूँ। हमारी साइकिल ही विपरीत है। ये सुप्तम मधुरम, भगवान आपका सोना भी मधुर है। आगे वाला शब्द देकर आज पूरा करेंगे। रूपम मधुरम, आपका रूप भगवान का स्वरूप। वल्लभाचार्य की दूसरी रचना में पहला ही शब्द सुंदर गोपालम, भगवान स्वयं सुंदर है और उसके कारण हम भी सुंदर बन जाते हैं। हमारा शरीर भी सुंदर लगता है क्योंकि वह व्यवस्थापक इसके भीतर संचालन कर रहा है। ये सुंदर तत्व शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर कैसा हो जाता, असुंदर, छूते भी नहीं है। स्वयं सुंदर है और दूसरों को सुंदर जो बनाता है वही रूपम, उसका रूप अत्यंत मधुर है, माधुर्य से भरा हुआ। स्वजन मधुर होता है, मेरा है। लड़की को देखने के लिए जाने वाला होने वाला दूल्हा पूछता है कैसी लड़की है, ठीक है, लेकिन जैसे इंगेजमेंट हो जाती है लड़की तो काली है, नहीं लड़की काली नहीं है, श्याम है, श्याम रंग है। और यदि फिर भी कोई कहे काली है तो श्याम भले ही है लेकिन वह ब्लैक ब्यूटी है, घाटीली है, उसका आकार फोटोजेनिक फेस है, उसका अपनापन है, वही रूप मधुर है, सौंदर्य, अपनापन नहीं है।
अर्जुन का भी प्रथम अध्याय में ये सिद्धांत समझाया हुआ, भगवान ये सब आपके अपराधी है, कौरव पक्ष ये सब टेररिस्ट है, आतताई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे तो रिश्तेदार है, इसलिए आप उनको उनके साथ जो व्यवहार करना है आप करिए। मैं यहाँ से भिक्षाम देही सन्यासी बनकर हम पांचों पांडव हस्तिनापुर का राज्य छोड़कर चले जाएंगे। ये परायापन है। ये जब तक अपनापन खड़ा नहीं होता है तब तक उसमें रूपम मधुरम मेरा, ये मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, आज भी हम लोग बस में देखते हैं भारत महान है, मेरा भारत महान है, वह सुंदर है, मेरा क्या है, ये राष्ट्र मेरा है, ये संस्कृति मेरी है, तब उसका सौंदर्य अनंत गुणा बढ़ जाएगा। वही रूपम मधुरम, ये हमारा मेरापन नहीं हुआ, अब परायापन है, तब तक ये कृष्ण का रूप। अंतिम शब्द इस चौथे श्लोक का देखकर पूरा, तिलकम मधुरम, भगवान का तिलक मधुर है। आज हम पुष्टि मार्ग में तिलक ही हमारी पहचान है, मस्तक की पूजा। यहाँ पर हवेली जो गए हुए हैं भगवान के घर में, वहाँ पर तिलक लगाकर, ये तिलक मस्तक का पूजन है। यहाँ से ही सभी ऑर्डर छूटते हैं, हेड ऑफिस, विचार, वैचारिक क्रांति। हमारा भी इस तरह का ये मॉडर्न साइकोलॉजी में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मिलना, वैचारिक क्रांति खड़ी करनी है। विचार एक बार बदल जाएंगे, विचार के साथ हमारी दृष्टि बदल जाएगी, देखने का दृष्टिकोण, हमारी वाणी बदल जाएगी, ऊपर से नीचे आते समय उच्चार बदल जाएंगे, हमारी कृति बदल जाएगी। पैर दौड़ना सिर्फ स्वार्थ के कारण दौड़ते हुए पैर है, ये परमार्थ के लिए दौड़ने लग जाए। वही तिलक, इसलिए तिलक ये मस्तक का पूजन है। तिलक का दूसरा भी अर्थ, भगवान के अत्यंत नज़दीक जब पहुंचते हैं तब भगवान का मस्तिष्क, ऐसे महापुरुषों के मस्तिष्क को भगवान सूंघते हैं और उनके मस्तिष्क के साथ ऐसे आचार्य का मस्तिष्क, ये दोनों अत्यंत नज़दीक के होने के कारण भगवान के मस्तिष्क पर तिलक लग जाता। तब भगवान को महापुरुष कहते, भगवान मेरा तिलक आपको लग गया, आप मिटा दीजिए। कपड़ा देता है, भगवान कहते नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है, तेरा ही तिलक लगाकर मैं घूमूंगा। ये भगवान को इसलिए हम लोग तिलक करते हैं और स्वयं भी तिलक लगाते हैं। ये तिलक ये मस्तिष्क की पूजा ही, ये डेकोरेशन, बाहर का फेस डेकोरेशन नहीं है, कुछ प्रमाण नहीं है, ये हम मस्तिष्क के विचारों के पुजारी है। ये समझ पक्की हो जाए। वही इस चौथे श्लोक में तिलकम मधुरम। तो अभी आज चौथा और पांचवा श्लोक फिर से गाकर पूरा करेंगे। बहुत सारा इस महान आचार्य ऐसी ऊंचाई पर एक कृष्ण का हमें स्वरूप समझा रहा है। ऐसी ऊंचाई पर कृष्ण, वैसे बन जाओ, और वैसे बनने वाले को ही माधुर्य, मधुरा भक्ति का, मधुरा भक्ति, द्वैत में मिलन मधुरता। मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे भगवान तेरा बनना है। मैं तेरा बन जाऊं भगवान, मैं तेरा बन जाऊं। तुलसीदास रामायण में भी, मैं तेरा भगवान, एक बार आप कह दो, मैं तो रटता ही रहता हूँ तुलसीदास, तू मेरा भगवान कह दे, तू मेरा है, आप एक्नॉलेज कर दीजिए, प्रमाण दीजिए। वही भूमिका के साथ आज ये चौथा दिन भी हमारा चिंतन पूरा करेंगे। कल फिर आकर आगे भी शब्द भी इतने ही रहस्य से भरे हुए हैं। कर्णम मधुरम, कर्ण हमारी इंद्रियां मधुर है, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, स्मरणम मधुरम, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग है। लेकिन ये आज चौथा और पांचवा श्लोक गाकर आज पूरा करेंगे।
मधुरम सुप्तं रूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुराधिपते रक्तं मधुरम मधुरम तरणं मधुरम हरणं मधुरम स्मरणं मधुरम वमितं मधुरम शमितं मधुरम मधुराधिपते रकिलं मधुरम मधुराधिपते रकिलं जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके आज यहीं समाप्ति करेंगे। कल फिर 5वें दिन इस भगवान के लाडले आचार्य अत्यंत प्रिय आचार्य अगले श्लोक के द्वारा हमारे जीवन को प्रभु का गहना बनाने की सुंदर कला समझा रहे हैं। कल फिर देख लेंगे। आज मेरे साथी नमस्कार करके पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतं देवं कंस देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।